एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो 5 फरवरी के दिन हिंदी का आपका जो वार्षिक पेपर होने वाला है, उसमें यदि आपको 75 में से 70 अंक लाना है तो मैं आपको 4 सेट दूंगी। तो पिछले वीडियो में हमने सेट ए पढ़ लिया है, सेट बी भी मैंने आपको बता दिया है और आज हम सेट सी पढ़ेंगे और अगले वीडियो में सेट डी पढ़ेंगे। तो चारों सेटों को यदि आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपको 75 में से 70 अंक या उससे अधिक भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे केवल 70 अंक बता रही हूँ। तो भरोसा रखें, चारों सेटों को पढ़े, क्योंकि एक सेट में पूरे प्रश्न कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, आप भी जानते हैं। और एक सेट यदि आप पढ़ेंगे तो 15 से 20 अंक आपको मिलेंगे। तो चारों सेटों को पढ़े और पूरे अंक आप प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन है वो छायावाद के कवि माने जाते हैं। दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। कांट की घंटिया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अगला है तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को तिब्बत में अधिकतर जमीन दे दी जाती है। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर किसके? वाक्य के 3 भेद होते हैं। छठा है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग की रचना है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कोयल तुम किसका डेडेस देना चाहती हो? तो कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो। दूसरा है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह डेडेस कहलाता है। तो आलंबन कहलाता है। तीसरा है अभिमान में मान डेडेस लगा है। तो तृतीय इसका आंसर रहेगा। चौथा है उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी। तो उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली। पांचवा है महादेवी को एक कविता पाठ पर डेडेस मिला। तो चांदी का कटोरा इनको मिला था, किनको? महादेवी वर्मा को मिला था। छठा है एकांकी में डेडेस होता है। तो एकांकी में 1 अंक होता है। अब चलिए अगला प्रश्न है जिसमें सही जोड़ियां बनानी है आपको। पहली है चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो इसका रहेगा अनुप्रास अलंकार। दूसरा है बिहार। तो बिहार का रहेगा आपका जाबिर हुसैन। तीसरा है मात्र ही भर। तो ये सब क्या है? निपात शब्द है। चौथा है प्यारे लाल शर्मा। तो प्यारे लाल शर्मा की जोड़ी रहेगी स्वतंत्रता सेनानी। और नाटक सम्राट तो जयशंकर प्रसाद है। और संसाधनों का तो इसका रहेगा अपव्यय हो रहा है। तो ये हो गई है आपकी जोड़ियां। अगला प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। पहला है छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो सत्य बात है। दूसरा है दोहा मात्रिक छंद है। तो ये भी सत्य है। तीसरा है एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं। तो असत्य है। चौथा है किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है। तो सत्य है। पांचवा है उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है। तो असत्य है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? तो पर्वती ग्राम है। कैसा है? मरकत के खुले डिब्बे जैसा है पर्वती ग्राम। दूसरा है स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो विभाव कहलाते हैं। तीसरा है महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो महादेवी लेके आई थी हिंदी को। चौथा है उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के पहले मात्राओं पर जुड़ते हैं। पांचवा है विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद विवाह को क्या कहते हैं? बिजनेस बोलते हैं।
छठा है नाटक में कितने अंक होते हैं? तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। अब यहाँ से आपके ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता लिखनी है। कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? और महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम बताने हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी आपको देना है। तो ये सारे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएँगे। कॉल आप कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिलेगी क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रही हूँ, तो फुल सॉल्यूशन भी आपको दे रही हूँ। तो कंप्लीट अच्छे से करें। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको वार्षिक परीक्षा के लिए बताए हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 19वें प्रश्न में आपको। 20वें में आपको किसी एक विषय पर अनुच्छेद करना है और 21वें में आपको गद्यांश दिया गया है और यहाँ से ये इसका अथवा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ये यहाँ से ये आपका यहाँ पे 22वां और 23वां है जिसमें आपको एक आवेदन पत्र करना है और 23वें में निबंध करना है। तो